हाँ जी। बाबा, ब्रह्मा की तो पूजा भी नहीं, मंदिर भी नहीं, लेकिन नंदी के रूप में पूजा होती है बाबा, टेम्पल बनाते हैं। जो नंदी दिखाया गया है उसमें कौन सवार होता है? शंकर सवार होता है। और शंकर जिस पे सवार होता है तो संपन्न होकर सवार होता है या अधूरा होता है तब सवार होता है? संपन्न होने के लिए के बाद सवार होता है। तो शंकर जब संपन्न पुरुषार्थी बन जाता है और हाई जंप लगाता है तो बैल पर सवार होता है ना? तो दोनों आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं कि अलग अलग रहते हैं? तो उसी नंदी गण कहा जाता है। नंदी एक सिंगल या नंदी गण? गण क्यों कहा जाता है जब एक ही नंदी दिखाते हैं मंदिर में? मंदिर में दो बैल दिखाते हैं, कहीं एक ही दिखाते हैं, तो गण क्यों कहा गया? क्योंकि देखने में तो एक आता है लेकिन उसमें दो आत्माएं हैं। तो तब की यादगार है क्या? वो अभी दोनों संपन्न हुए हैं या अधूरे हैं? अभी दोनों अधूरे हैं। संपन्न बन जाएंगे तो नंदी सदा काल के लिए मंदिर में बैठा हुआ दिखाया जा सकता है। और 1936 में शिव बाप जो आया तो वो हम कैसे उसको प्रूफ से बोल सकते हैं कि 36 में शिव बाप आया? क्योंकि जिन बातों को दुनिया के कोई गुरु गुसाइयों ने क्लियर नहीं कर पाया, साक्षात्कारों के रहस्य को उसने क्लियर किया या नहीं किया, तो साबित नहीं होता है कि दुनिया के गुरु साक्षात्कार की बातों को क्लियर नहीं कर सकते। ये साक्षात्कार कौन कराता है? एक ही आत्मा है, भगवान, वो ही साक्षात्कार कराता है। चाहे हनुमान का भगत हो, चाहे गणेश का भगत हो, चाहे सांप का भगत हो, उनको सांप का, हनुमान का, गणेश का साक्षात्कार करने वाले, कराने वाले कोई गणेश हनुमान है दुनिया में? कोई नहीं है। कौन कराता है? शिव बाप उसी रूप में जिसमें उनकी श्रद्धा बैठी हुई है साक्षात्कार कराए देते हैं। तो शिव बाप जो साक्षात्कार कराने वाला है, उन साक्षात्कारों के रहस्यों को कौन समझाएगा? है शिव बाप ही समझाता है। वो तो बिंदु है, कैसे समझाएगा? है जरूर कोई ब्रह्मा में प्रवेश करे ना। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो जिसमें पहले पहले प्रवेश किया वही परम ब्रह्म हो गया। लोग गाते भी आज तक, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो गायन चलता आता है तो कोई सच्चाई हुई होगी ना, तो प्रूफ नहीं मिला। वो भक्ति मार्ग से बाबा, तो उनके लिए ये तो ब्राह्मण दुनिया का जो बात उनको समझते नहीं है। भक्ति मार्ग में जो भी चला आया कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। हाँ। बाबा, जब शिव जब आता है वो जगत पिता जगदम्बा में दोनों में प्रवेश करके प्रवृत्ति मार्ग स्थापना करते हो। ठीक है। उसके बाद भारत माता की भी उनका भी प्रवेश होता है बाबा। हाँ, तो बाद में प्रवेश होता है उनमें। शिव ने प्रजापिता में प्रवेश किया, जगदम्बा में प्रवेश किया, तो किसने पहले समझा और समझाया?
है? प्रजापिता ने समझाया और समझा भी। और किसने समझा? समझा ना? तो फिर छोटी माँ का नंबर भूल गए? ब्रह्मा से विष्णु बनता है कि नहीं? तो सेकंड नंबर का ब्रह्मा कौन हुआ है? छोटी माँ हुई। तो सेकंड नंबर में विष्णु होगी कि नहीं? कि थर्ड क्लास बन जाएगा विष्णु? फिर बोलने में कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग जगतपिता जगदम्बा में प्रवेश करके। अरे समझना मुख्य होता है या बोल बोल करना मुख्य होता है? क्या मुख्य होता है? तो नजदीक कौन हुआ है? एक बोल बोल करने वाला निकला और एक समझने वाला निकला, तो ज्यादा नजदीक तो समझने वाला हुआ ना। हाँ, हाँ। महाभारत की लड़ाई जो बाबा, हाँ, वो प्रत्यक्ष होने से पहले होगा बाबा, प्रत्यक्ष होने के बाद होगा बाबा? क्या होगा? महाभारत की जो लड़ाई, हाँ, जो कौरव और पांडव के बीच में जो लड़ाई है, हाँ, वो प्रत्यक्ष होने के बाद होगा बाबा, प्रत्यक्ष होने से पहले होगा? महाभारत की लड़ाई प्रत्यक्ष होने से पहले भगवान माना जाता है या बाद में भगवान माना जाता है? बताओ। भगवान को भगवान के रूप में पहचानना ये महाभारत लड़ाई से पहले हो सकता है या बाद में हो सकता है? पहले भी पांडव तो जानते हैं भगवान। फिर पांच के मानने जानने की बात है दुनिया में। सारी दुनिया जाने ना, जो देखे जो सुने वो भगवान को माने और जाने, तभी तो प्रत्यक्षता की बात हुई। अरे हाँ ठीक है, आगे चलो। तो लड़ाई प्रत्यक्षता के बाद ही होगा। फिर वही बात आ गई। अरे लड़ाई होने के बाद भगवान दुनिया में प्रत्यक्ष होता है या पहले प्रत्यक्ष होता है? लड़ाई हो जाए तब पता चले कि कौन है मुखिया, इस लड़ाई को लड़ाने वाला, इस लड़ाई का अध्यक्ष कौन है? पहले लड़ाई होगा है? से पहले लड़ाई होगा। बिल्कुल, पहले लड़ाई बाद में राजाई। तो बड़े से बड़ा राजा कौन है? नारायण बड़े से बड़ा राजा है या नारायण के ऊपर भी कोई है? नारायण को नारायण बनाने वाला कौन? कोई है कि नहीं उसके ऊपर? तो फिर वो छुपा रुस्तम सबसे ज्यादा कौन हुआ? हाँ, शिव बाप सबसे बड़ा छुपा रुस्तम हुआ। तो महाभारत लड़ाई जब हो जाए, खून खराबा हो जाए, है जोर से खून खराबा हो जाए दुनिया में, खास करके भारत और आसपास के देशों में, तब भगवान प्रत्यक्ष हो सबके सामने। अरे ये भगवान है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में ही। और जब विनाश हो जाएगा तो 5 पांडव ब्राह्मण ही बचेंगे, उंगलियों पर गिने जाने योग्य, या ऐरा गरा नत्थु खैरा सब धर्म वाले बचेंगे? है 5 पांडव ही बचेंगे। तो जो बचेंगे वो ही पहचानेंगे ना, क्या और धर्म वाले भी पहचानेंगे? वो लेफ्टिस्ट धर्म वाले खलास हो जाएंगे या रह जाएंगे? हैं, खलास हो जाएंगे। महाभारत लड़ाई में बाबा, उसमें बताते कि जो अश्वत्थामा है वो पांडवों को बहुत सबसे ज्यादा वो दुश्मन बनता है। हाँ, तो किसको पार्ट? जो सबसे जास्ती मित्र बनता है वो सबसे जास्ती दुश्मन बनता है कि नहीं? है बताओ। और किसके मस्तक में मणि रहती है? आत्मा रूपी। ऐसी कौन सी आत्मा है
जो सृष्टि पर सदा जिंदा रहती है। अरे अश्वत्थामा के लिए कहते हैं ना, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। तो शिव का अंश पता। हाँ, तो कौन है? जगदम्बा है तेरा है। हाँ, जो आत्मा सबसे जास्ती मित्र है वही सबसे जास्ती बड़ा शत्रु। शिव बाबा जिसे हम शिव कहते हैं, उसकी खास गुण क्या है? उस गुण को उपयोग में लाने के बाद वो कल्याणकारी है। लेकिन कल्याणकारी होने के लिए कौन सा गुण है? ज्ञान देता है। एवर प्योर, एवर प्योरिटी है। अब समझे कि नहीं समझे? क्रॉस क्वेश्चन करो। मतलब ये जो अश्वत्थामा का जो पार्ट है, प्रजापिता करेगा। अरे अंत तक आत्मिक स्थिति में कौन रहता है? जो आदि में विष्णु होगा वो अंत में भी विष्णु होगा या नहीं होगा? सृष्टि के आदि में विष्णु कौन है? प्रजापिता विष्णु है ना। तो अंत में विष्णु है ना। विष्णु आत्मिक स्थिति में होगा या मुर्दा होगा? तो फिर लेकिन उसमें तो शास्त्र में तो वो गौरव की तरफ दिखाया हुआ, वो अश्वत्थामा को शुरू से ही गौरव की तरफ दिखाया हुआ। अच्छा, तो शंकर जो है यादव है या पांडव है? बताओ। यादव है ना। यादव लेफ्टिस्ट है या राइटियस है? विष पीने वाले हैं या निर्विष हैं? उनका मुखिया कौन है? फिर बाबा साथ में पांडवों के बीज भी वही प्रजापिता है ना बाबा। वो तो सारी दुनिया का बीज, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। वो तो अच्छे से अच्छों का भी बीज है और बुरों से बुरों का भी बीज है। बीज तो एक ही है या दो है? एक ही है। नाम भी उसका रखा अश्वत्थ वृक्ष के ऊपर। क्यों? अश्वत्थ वृक्ष के ऊपर नाम क्यों रख दिया? पीपल नाम क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि आदि से लेकर के अंत तक उसकी आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थिर रहती है, इसलिए अश्वत्थ वृक्ष है। और महाभारत युद्ध में जो पांडव का सेनापति है वो द्रौपदी का भाई हाँ। दृष्टद्युम्न। हाँ, किसका पार्ट है बाबा? द्रौपदी कहाँ से पैदा होती है? तो अग्निकुंड से। अग्नि क्या है? योगाग्नि और ज्ञानाग्नि। योगाग्नि के कुंड से और ज्ञानाग्नि के कुंड से, योग से भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म और उसके ज्ञान से भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म। वो कौन है? तो
तो काम वाले आते हैं। फिर और कपिल मुनि कौन है? जो कंपिल में ही है जन्म लेने वाला है, जिसके नाम से उस गांव का नाम पड़ा कंपिला। तो जो कपिल देव है और कपिला गांव है, गाय है कामधेनु, उनकी जोड़ी है ना, जोड़ी एक साथ पैदा हुए हैं, एक ही कुंड से पैदा हुए हैं, तो नाम है दष्टदुम्न। पहला पहला सेनापति कोई सामान्य बनाया जाएगा या कोई खास होगा वो बनाया जाएगा? तो खास ही है। वो आत्मा की विशेषता मतलब कैसे, किसका पार्ट है? वो आत्मा किसका पार्ट होगा? अब द्रौपदी के साथ कौन पैदा हो सकता है? द्रौपदी है वो। नैया हिलेगी डुलेगी द्रौपदी की, लेकिन डूबेगी नहीं। वो ही पहला पहला सेनापति है। सह अनेन, जो बुद्धि के साथ है उसे सैन कहा जाता है। संस्कृत का शब्द है सैन, सेना। इनैन माने बुद्धि, सह इनैन बुद्धि के साथ। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? शिव बाबा, उसके साथ कौन है? है? अच्छा ये बताओ, द्रौपदी कुंड जो गाया हुआ है यज्ञ कुंड में से दोनों का जन्म हुआ, पहले किसका जन्म हुआ? फिर तो बड़ा कौन हुआ और छोटा कौन हुआ? फिर ज्ञान योग का कुंड तो सारी दुनिया की बात है, क्या कोई एक छोटे से कुंड की बात है? सारी दुनिया में जो ज्ञान का कुंड और जो सारी दुनिया में योग का कुंड, उस कुंड में से पहले पहले जन्म किसने लिया? कोई और आत्माएं हो सकती हैं? छोटी माँ तो अंत में आती है। छोटी माँ तो उसकी भी अम्मा है, द्रौपदी की सास है। छोटी अम्मा का पार्ट कुंती का है, जो कौरवों के कस्टडी में रहती है, या जगदम्बा का पार्ट है? कौरवों की कस्टडी में कुंती रहती है या द्रौपदी रहती है? बोलो ना, हैं? कुंती किसका पार्ट है? नहीं पता चला। हाँ, जिसको ज्ञान के कुंतल हैं, कुंतल माने बाल, है छोटी माँ। किसकी कस्टडी में रहती है? पांडव वन में जंगल में गए, किसकी कुंड कस्टडी में रही? कौरवों की कस्टडी में रहती है। बड़ा बच्चा कौन पैदा होता है उससे पहले? है? कर्ण कौन है? फिर कर्ण माने कान, जिसके कान बड़े बड़े हैं, कानों से सुनता सबसे जास्ती है और सबसे पहले सुनता है। तो कुंती को द्रौपदी कैसे कह देंगे? है द्रौपदी। वो ऐसा पार्ट बजाती है, काला पार्ट, कि सारी दुनिया कहती है अच्छी अच्छी अच्छी, ये नहीं हो सकती, नहीं 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 नहीं, इसको तो भंगी लोग मानेंगे, चोर डकैत मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। माँ काली की पूजा ज्यादा कौन करते हैं? हाँ,
चोर डकैत बंगी चमार लोग ज्यादा पूजा करते हैं, तो ग्लानि ज्यादा उड़ती है ना, तो कितनी भी ग्लानि उड़ती रहे तो भी उसका पद ध्रुव तारे की तरह निश्चित है। और महाभारत लड़ाई का जो मेन बीज है बाबा, द्रौपदी का जो अपमान होता है वो ब्राह्मण दुनिया में वो कहाँ और कब पार्ट होता है? जब राजधानी तैयार होती है पांडवों की तब की बात है या राजधानी तैयार होने से पहले की बात है? तो इंद्रप्रस्थ बना अभी है, बन गया। जब इंद्रप्रस्थ बने तब की बात है। इंद्रप्रस्थ बनना मतलब प्रत्यक्ष होने के बाद अरे इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी तैयार हुई या नहीं हुई? नहीं हुई, फाउंडेशन पड़ा है, तैयार राजधानी नहीं हुई। राजधानी जब तैयार हो जाती है, दुर्योधन उसमें जाता है तो वो तालाब में रपक पड़ता है। क्या? ज्ञान जल के तालाब में रपट जाता है, भीग जाता है। तो द्रौपदी कहती है अंधे की औलाद, अंधे, उसे दिखाई नहीं पड़ता है ज्ञान जल कहाँ है और अज्ञान की रात कहाँ है। तो उसको वो ये बात चुभ जाती है। आगे की बात है। अभी तो अभी कहाँ राजधानी स्थापन हो गई? लेकिन द्रौपदी का पार्ट अभी, द्रौपदी का पार्ट है, लेकिन अभी तो लोगों को संशय आता है ना, जब इतना जगत माता का पार्ट है तो फिर ऐसा पार्ट क्यों जो भगवान को भूल जाए? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, नहीं बोलो बोलो बोलो। भाई बोल रहे बाबा। हाँ 76 में बाबा का प्रत्यक्ष हुआ, तब से अभी तक लगभग 40 साल हुआ। तो अभी 40वां में राम वाली आत्मा ने क्या किया? मतलब राम वाली आत्मा मनुष्य है या भगवान है? लोग कहते हैं राम भगवान, कृष्ण भगवान, और बाबा क्या कहते हैं? राम और कृष्ण कलाओं से भरे पूरे देवता हैं या भगवान हैं? जो कलाओं में बंधे हुए होते हैं वो भगवान होते हैं या देवता होते हैं? देवता हैं। भगवान कहाँ हैं? देवता किसी की सदगति कर सकते हैं और वो भी देवता मनुष्य बन जाते हैं बाद में। देवता ही नीचे गिरते हैं तो क्या बनते हैं? मनुष्य बनते हैं, और मनुष्यता से नीचे गिरते हैं तो राक्षस बन जाते हैं। मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं तो देवता बन जाते हैं। तो वो देवता हैं, भगवान थोड़े ही हैं। नहीं समझ में आया? मतलब उनका पार्ट ये 40 साल में क्या हुआ करके पूछे? बस ये पार्ट प्रत्यक्ष होता है कि हाँ देवात्माओं में इनका पार्ट है। जैसे और देवताएं हैं ऐसे ये भी देवात्माएं हैं। ये भगवान को जल्दी पहचानते हैं, राक्षस भगवान को जल्दी नहीं पहचान पाते। ये देवताओं में बड़े देवता हैं। जो बड़ा देवता होगा वो सबको देने वाला होगा या किसी से लेने वाला होगा?
देवता माने देने वाला और देवता माने लेने वाला। हाँ, बचपन में गांव की माताएं गीत गाती थी, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। हमें ये क्या गाते हैं? राम वाली आत्मा 14 कला संपूर्ण त्रेता में आती है और कृष्ण वाली आत्मा तो 16 कला संपूर्ण होती है। वो कहाँ से दाता हो गया? तो समझ में नहीं आती थी बात, अब समझ में आ रही है? किस बात की भिखारी सारी दुनिया है? ज्ञान धन की भिखारी। और बाबा ऊंच से ऊंच बनता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता है, नीच से नीच बनता है, चाणक्य भी बनता है। बनता है जो नीच ते नीच वो ऊंच ते ऊंच। जो जितना हाई जंप लगाएगा उतना नीचे भी आएगा। हाँ, क्या बात वो सुने से बाबा है? वो सुने से बाबा पूछ रहा हूँ। भाई पूछ रहे पापा कि शंकर अभी वो कर्मातीत अवस्था में अभी पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं? हम देवता बन रहे हैं या बन गए हैं? तो सारे ही देवता बन रहे हैं, बन तो कोई नहीं गया वही तो नाम है। हाँ वही तो नाम बन जाए तब नंबर 1 मानेंगे, अभी कहां से मान ले? और हाँ, गीता का ज्ञान अर्जुन को क्यों सुनाया? हाथ उठाओ। हाँ, गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों सुनाया? दूसरों को क्यों नहीं सुनाया? इसलिए अर्जुन को सुनाया कि वो पुरुषार्थ करने में जन्म जन्मांतर का तीखा है। क्या? एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर की थ्योरी कौन जानता है? जन्म जन्मांतर की हर आत्मा की हिस्ट्री को कौन जानता है? हैं? हर आत्मा के जन्म जन्मांतर की हिस्ट्री को कौन जानता है? शिव बाबा जानता है। तो शिव बाबा जानता है कि वो आत्मा कौन सी है, अर्जुन वाली, जो बहुत अर्जन करती है पुरुषार्थ का। क्या? जन्म जन्मांतर। कैसा अर्जन करती है? ऐसा अर्जन करती है कि पिछले जन्म में बहुत गरीब है और उसी जन्म में इतना गरीब होने के बावजूद भी भारत का सम्राट बन के बैठ जाती है। बन जाती कि नहीं? तो पुरुषार्थी है ज्यादा कि नहीं? पुरुषार्थ का एक ही जन्म में इतना अर्जन कर लेती है कि रंक से राजा बन जाती है। और हाँ, पहले राधा का नाम, बाद में कृष्ण का नाम कैसे है? लक्ष्मी नारायण राधा कृष्णा कहते, बोलता कृष्णा राधा कहते कैसे? कृष्ण राधा नहीं करते क्योंकि भगवान नहीं है, देवी देवता है। राधा कृष्ण, राधा का नाम पहले, सीताराम, सीता का नाम पहले, है ना? तो उसमें माता का नाम इसलिए पहले है कि कृष्ण पुरुष है और राम भी पुरुष है। ये कृष्ण और राम संगम युग की बात है या सतयुग त्रेता की बात है? संगम युग में वो राम वाली आत्मा भी, कृष्ण वाली आत्मा भी पुरुष माने दुर्योधन दुशासन है। उस दुर्योधन दुशासन को पार लगाने वाला कौन है पवित्रता में? हैं? वो एक माताएं हैं, इसलिए उनका नाम आगे रखा गया। लेकिन शंकर पार्वती कहा जाता है, पार्वती शंकर नहीं कहा जाता। क्यों?
हैं? क्योंकि वो शंकर पार्वती पर जो है भगवान भगवती का पार्ट है, वो देवी देवताएं नहीं है। उनमें तीसरा नेत्र शिव प्रवेश है, त्रिनेत्री शिव शंकर के माथे पर दिखाया जाता है, तो वो भगवान भगवती का पार्ट, इसलिए वहाँ उल्टा हो जाता है। और हाँ, लक्ष्मी नारायण भी। लक्ष्मी स्त्री है कि पुरुष है? स्त्री है, माता है, और नारायण पुरुष है। तो जो नारायण पुरुष है वो दुर्योधन दुशासन है पहले, या हाँ नहीं है? है तो जो पहले पुरुषार्थी जीवन में दुर्योधन दुशासन है, उसको पार लगाने वाला कौन हुआ? माता गुरु। माता गुरु के बगैर किसी का उद्धार होता है? हैं? कोई देवता का होता है? नहीं होता है। जगदम्बा का पाठ क्या है? जगदम्बा शरीर रखता है कि नहीं? एक बात पूछो, जगदम्बा का पाठ क्या है? क्या है? जगदम्बा शरीर रखता है कि नहीं? हाँ, जगदम्बा जो है वो जगत माता है। क्या है? जगदम्बा सारे जगत की माता है। जगदम्बा तो बहुत ऊंचा पार्ट हुआ, छोटा पार्ट हुआ। और जो जगदम्बा सारे जगत की माता है, वो सारे जगत पर राज्य करती है। वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा क्या है? कुटुंब है, परिवार है। उस परिवार का कंट्रोल कौन करती है? जगदम्बा। राज करेगा खालसा। वो अंत में सारी ब्राह्मणों की दुनिया के ऊपर राज्य करेगी। शिव बाबा तो गुप्त हो जाएगा। राज करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। शिव बाबा सबको नहीं दिखाई पड़ेगा, गुप्त हो जाएगा। जैसे अभी क्या हुआ है, सब बेसिक के ब्राह्मणों को शिव बाबा दिखाई पड़ रहा है? नहीं। सन 76 के बाद 1 2 को दिखाई पड़ा, 3 को दिखाई पड़ा, 4 को दिखाई पड़ा, 8 को दिखाई पड़ा। नंबरवार संख्या बढ़ती गई। और इतनी संख्या होने के बावजूद भी बेसिक वाले मानते हैं? ऐसे ही होगा। जो आदि में हुआ वो फिर अंत में भी वही लहरा है। हाँ, द्वापर युग अंत में, त्रेता युग आता ना पा है। द्वापर युग अंत में बहुत बड़ा ये भूकंप होता ना, भूकंप होता ना। द्वापर के अंत में नहीं, त्रेता के अंत में। त्रेता के अंत में, हाँ। त्रेता के अंत में, हाँ हाँ। त्रेता के अंत में भूकंप होता ना बाबा। हाँ, बहुत बड़ा होता है। होता है। देवता का आत्मा ये शरीर छोड़ता है क्या? हाँ, जो 10 करोड़ देवताएं हैं उनमें से आधे अर्ध विनाश होता है, पूरा विनाश नहीं होता। कितना होता है? अर्ध विनाश होता है। और कलयुग के अंत में क्या होगा? संपूर्ण विनाश होगा। सबको अपना अपना शरीर छोड़ करके परम धाम जाना पड़ेगा। राम वाली आत्मा को भी, उसको भी जाना पड़ेगा। तो वो पूर्ण विनाश है। और द्वापर के आदमी आधा विनाश है। पूरे जोर शोर से भूकंप नहीं आएंगे अर्ध विनाश में। और इस ज्ञान से कोई पवित्र चीज इस दुनिया में कुछ है नहीं बाबा। लेकिन इस ज्ञान को नहीं, गीता भूल गए पढ़ करके। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान से भी
याद ज्यादा विशेष है। सीधी सी बात है, पवित्र तो ज्ञान है। पवित्रता को विशेषता देंगे या ज्ञानी को विशेषता देंगे? पवित्रता के आधार पर ज्ञान टिकता है या अपवित्र है तो भी ज्ञान टिकेगा? सुप्रीम सोल एवर प्योर है, तो एवर प्योर होने के कारण उसमें ज्ञान सारा कल्प टिका रहता है। इसलिए गीता में बोला है ज्ञानात ध्यानम, ध्यान करना, याद करना, वो विशेष है। ऐसे मुरली में बोला है बाबा ने, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। कौन प्रिय है? ज्ञानी तू आत्मा। क्यों? योगी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ऐसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि ज्ञान लिए बगैर योगी नहीं बन सकता, इसलिए ज्ञानी मुझे विशेष प्रिय है। बाबा हरियाणा सुतेड़ो कने बोलते हैं, इसके कपड़े काला, उनके पति का आधार काला कपड़ा कने बोलते हैं, इसके पति का पूजा किसे करते? कुछ बात समझी क्या कहा माता ने? आप तेलुगु लो चप्पू। बाबा आप पति का చేస్తారు కదా, కాలా కపడా నల్లని వస్త్రాలు చేస్తారు కదా, అది అరారసుడు అంటే విష్ణు శంకరుడు పవిత్రమైన వాళ్ళు, వీళ్ళు ఆయనకైతే పతితంగా పూజ చేస్తారు కదా, ఎందుకు? माता जी बोल रहे हैं बाबा, हाँ, जो अय्यप्पा बोलते हैं, अय्यप्पा स्वामी कहा जाता है। हरि हरा, हाँ, जो दोनों पावन है, हरि माने कृष्ण और हर माने शंकर। हाँ, तो दोनों पावन है, जो पूजा किया जाता है, उन दोनों का एक पुत्र है अय्यप्पा हाँ, जाता है, लेकिन उसके लिए काला कपड़ा पहनाते हैं। हाँ, क्यों है? क्योंकि धर्मराज दिखाते हैं कि नहीं है? धर्मराज जब सड़ोका लेकर के मारता है ठाड़ से, तो अय्यप्पा। कौन करते हैं अय्यप्पा? अय्यप्पा माने धर्मराज के सड़ों के ज्यादा कौन खाते हैं? ज्यादा भिखारी कौन बनते हैं? भारत के राजा हैं। भारत के राजा हैं जो ज्यादा भिखारी बनते हैं, वो रुद्रमाला के क्या बनते हैं? रुद्रमाला के मणके बनते हैं। और रुद्रमाला के जो मणके बनते हैं, ज्यादा भिखारी बनते हैं, बाबा के आने के बावजूद भी ज्यादा भिखारी बनते हैं। बाबा इतना ज्ञान सुनाते हैं फिर भी ज्यादा भिखारी बनते हैं। और बाबा सबसे बड़ा पाप क्या बताते हैं? विकार में जाना सबसे बड़ा पाप। तो ज्यादा सड़ों के कौन खाएंगे? कौन खाएंगे? हैं? जो ज्यादा सड़ों के खाएंगे वो धर्मराज के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? हैं? तो काले कपड़े वाले होंगे या गोरे कपड़े वाले होंगे? जो पुराने होते हैं ड्रामा के अंदर, 5000 वर्ष के ड्रामा में सबसे जास्ती पुराने हैं, वो ज्यादा पतितोत्तम प्रधान बनते हैं या क्रिश्चियन ज्यादा पतितम प्रधान बनते हैं? हैं? जो पुराने हैं वो ज्यादा पतितम प्रधान बनते हैं। क्रिश्चियन इतने ज्यादा पतितम प्रधान नहीं बनते। क्रिश्चियंस ने फॉलो किया है कृष्ण को। किसको फॉलो किया? कृष्ण को।
तो कृष्ण वाली आत्मा इतनी पतित तमो प्रधान नहीं बनती, और राम वाली आत्मा ज्यादा पतित तमो प्रधान बनती। तो बताओ सफेद कपड़े किनके हुए और काले कपड़े किनके हुए? दोनों के बीच में, चंद्रवंशियों और सूर्यवंशियों के बीच में ज्यादा काले कपड़े किनके बनते होते हैं? सूर्यवंशियों के। इसलिए जैन धर्म में दिलवाड़ा मंदिर में जाके देखना, नीचे सफेद मूर्तियां हैं मंदिर में। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे श्वेतांबर मंदिर है। श्वेत माने सफेद, अंबर माने कपड़ा। वो सफेद कपड़े पहने हुई बैठी हैं, और ऊपर पहाड़ पर काली मूर्तियों वाला मंदिर है। सब नंगे है, क्या सब नंगे, जो कुछ है सो हमारा खोला हुआ है, देख लो क्या है, छुपाते कुछ नहीं। माना काले हैं तो क्या दिखाते हैं? अगर आत्मा काली है तो कैसे कपड़े दिखाते हैं अपने? काले ही दिखाते हैं। ये नहीं कि है अंदर से काले और ऊपर से बकाबक सफेद कपड़े पहन लें। वो हैं ज्ञान मार्ग के अय्यप्पा स्वामी वाले, रुद्रमाला के मण के। अब ये कलयुग में है भक्ति मार्ग वाले हैं अय्यप्पा स्वामी के। बाबा हाँ, శంకరుడు పులి శర్మ మీద కూర్చొని ఉంటాడు. జగదాంబకు కూడా పులి శర్మమే చూపిస్తారు కదా, ఇది ఎట్లా బాబా? अरे रे, सोना नहीं सोना नहीं सोना नहीं। हाँ बोलो। शंकर को जगदम्बा को, हाँ शंकर के साथ और जगदम्बा के साथ वो जो पुली पुली टाइगर का दिखाते हैं बाबा। टाइगर क्या? त्वचा को टाइगर का त्वचा में दिखाती है। शंकर और जगदम्बा का दोनों को टाइगर का त्वचा होता है ना, उसके ऊपर बिठा कर सीट है ना, सीट पे शंकर को और जगदम्बा को टाइगर के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं। हाँ, टाइगर पर त्वचा होता है ना, टाइगर पर चमड़ा। हाँ चमड़ा पर बिठा कर दिखाते हैं ना। हाँ हाँ, उसका अर्थ क्या? वही शंकर को नहीं बैठा हुआ। शंकर की सवारी तो बैल है, शंकर को नहीं दिखाते हैं। जगदम्बा को टाइगर के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं। और एक सिंह वाहिनी देवी है, वो है बाघंबरी देवी। टाइगर माने बाघ। कौन? बाघंबरी देवी कौन? जगदम्बा। और सिंह वाहिनी कौन? पार्वती। पार्वती शेर पर सवारी, और जगदम्बा किसके ऊपर सवारी है? बाघ पे के ऊपर, माने टाइगर के ऊपर सवारी। टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्या? अगर टाइगर को कोई मारते हुए पकड़ लिया जाए तो आदमी को जो सजा मिलेगी वही सजा टाइगर को मारने वाले को पड़ेगी। दूसरे पशुओं को अगर कोई मारेगा तो उतनी सजा नहीं मिलेगी। मतलब ये हुआ कि शंकर वाली ही आत्मा टाइगर के रूप में प्रत्यक्ष होती है, जिसके ऊपर शक्तियां सवारी करती हैं। क्या? शक्ति जगदम्बा जगत पिता के ऊपर सवारी करती है। छाती के ऊपर पांव कौन रखता है? जगदम्बा महाकाली बनती है तो शंकर की छाती के ऊपर चढ़ जाती है। तो यही दिखाया गया है। और जो सिंहवाहिनी है पार्वती, वो भी तो काली का रूप धारण करती है, तो वो शेर के ऊपर सवारी करती है। शेर कौन है? शेर कौन है? ब्रह्मा बाबा। ज्यादा होशियार कौन है? ब्रह्मा ज्यादा होशियार है कि शंकर ज्यादा होशियार है?
शंकर ज्यादा होशियार है, बुद्धिमान, और थोड़ा बच्चा बुद्धि कौन है? साफ बच्चे की तरह निर्मल बुद्धि किसकी है? ब्रह्मा बाबा की। घोड़ा है घोड़ा तो तब है जब तक शक्तियां शिव की शक्ति नहीं बनी है, पवित्र नहीं बनी है, तब तक वो घोड़ा है। जब शिव की शक्तियां पवित्र बन जाती हैं तो घोड़े को भी क्या बनना पड़ता है? शेर बनना पड़ता है। लेकिन वो बाघ नहीं बनता, चालाक शेर नहीं बनता, सीधा साधा ज्यादा ताकत वाला बनता है। लेकिन शंकर क्या करता है? मौका देख करके आक्रमण करेगा या सीधा ही आक्रमण करता है? मौका देख के आक्रमण करेगा। इसलिए दिखाते हैं जगदम्बा को बाघ की सवारी दिखाई है और पार्वती को शेर की सवारी दिखाते हैं। हाँ। श्री कृष्ण है ना, पांडव कौरव है ना, कौरव सब श्री कृष्ण कहीं को नहीं रहता, पांडव सब कहीं को रहता, सोचते हैं भाई भाई है। श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ रहता है ना, कौरव के साथ क्यों नहीं रहता? वो दोनों पांडव और कौरव भाई भाई है ना। ज्यादा दुष्ट कौन है? है ज्यादा आतताई कौन है? ज्यादा अत्याचार करने वाले कौन है? तो भगवान किसकी तरफदारी लेगा? है भगवान तो देवताओं की तरफदारी लेता है जो कमजोर होते हैं। देवताएं कमजोर होते हैं और राक्षस ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो भगवान किसको तरफदारी देगा? है निर्बल के बलराम। भगवान के लिए तो गाया जाता है गरीब निवाज। गरीब निवाज या साहूकार निवाज? गरीब निवाज। तन के भी गरीब निवाज, धन के भी गरीब निवाज, मन के भी गरीब निवाज। हर तरीके से समाज में भी मान्यता के आधार पर गरीब निवाज। समाज में उनकी कोई मान्यता नहीं। और ज्ञान सूर्य बाबा शिव वो जो ज्ञान देता है वो सत्व प्रदान तो है बाबा, उसके तमो प्रदान कैसे होता है बाबा? वो कहाँ तमो प्रदान होता है? एक मतलब बताया कि ज्ञान तमो प्रदान भी बनता है। ज्ञान तमो प्रदान बनता है क्योंकि फैलता जाता है। ज्ञान तो जल है ना, जल जितना ज्यादा विस्तार में जाएगा, फैलेगा, बाढ़ आएगी तो उसमें मिट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जो शिव से जो आ रहा है वो है, शिव से जो ज्ञान आ रहा है वो तो वैसे ही रहेगा ना बाबा? शिव से जो ज्ञान आता है वो ज्ञान प्रजापिता के थ्रू आता है, सागर के थ्रू आता है कि डायरेक्ट आता है? और हाँ, जगदम्बा को ब्रह्मा ने क्यों चुन लिया है? जगदम्बा को ब्रह्मा ने क्यों चुन लिया? जगदम्बा को ब्रह्मा ने सुन लिया है? उसको अंदर प्रवेश करना या यूज करना सेलेक्ट किया है। क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि ऊंची आत्मा ऊंची की सवारी करेगी। जितना ऊंचा धर्मपिता उतना ऊंचा उसकी सवारी होनी चाहिए। अरे इब्राहिम की अव्वल नंबर में प्रवेश करेगा? है इब्राहिम 2 नंबर का बाप, तो 2 नंबर वाले में प्रवेश करेगा या नंबर 1 में प्रवेश करेगा? ऐसे ही ब्रह्मा जो है वो बाद वाला है रथ या पहले नंबर का रथ है? वो बाद वाला है, 2 नंबर का है हुआ ना।
बाद वाला नंबर हुआ ना, तो किस में प्रवेश करेगा? है 2 नंबर। पहला नंबर कौन है? अरे है पहला नंबर लक्ष्मी है और 2 नंबर है जगदम्बा, तो उसी में प्रवेश करेगा। और बाबा सत्यमेव जयते का अर्थ समझो। सत्यमेव जयते का अर्थ समझो। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? माने सत्य ही जीतता है, झूठ की जीत नहीं होती। माने दुनिया में जो सबसे जास्ती सच्चा होगा उसी की जीत होगी। उसी की कथा घर घर में गाई जाती है, सत्यनारायण की कथा। जो झूठ होते हैं उनकी कथा नहीं गाई जाती। तो सत्यमेव जयते, तो दुनिया में सच्चा कौन है? हैं? हैं? कौन? वो दुनिया में है, दुनिया में है। शिव बाप दुनिया में है, हैं? कहाँ है? दुनिया से परे है या दुनिया में है? यहाँ तो दुनिया में जो आत्माएं हैं उनकी बात हो रही है। इस दुनिया में जो कलयुगी दुनिया है, झूठ की दुनिया है, झूठ खंड है, इस झूठ खंड में कोई सच्चा है या नहीं है? हैं? सच्चा है तो ये दुनिया टिकी हुई है। अगर सच्चाई नहीं रहेगी तो ये दुनिया ही नहीं टिकेगी। तो क्या प्रश्न है इनका? यही अर्थ है कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत नहीं होती है। बाबा, कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करने के लिए बोला बाबा है, लेकिन ब्रह्मा भी संपूर्ण नहीं है बाबा। जितना भी है, जितना भी है, जो कुछ भी है, उसमें प्रवेश कौन किए हुए है? उसके द्वारा बुलवाता कौन है? फिर उसके द्वारा जो प्रैक्टिकल जीवन में कर्म किए जा रहे हैं, जो आंखों से देखे जा रहे हैं, कानों से सुने जा रहे हैं, बुद्धि से समझे जा रहे हैं, उन कर्मों में किसी ने कमजोरी देखी? देखी? नहीं देखी। वही शिव बाप जब पिता का पाठ बजाता है रामवाल आत्मा के थ्रू, तो रामवाल आत्मा बहुत पुरुषार्थ करते हैं ना बाबा। हाँ। तो उनको भी फॉलो करने के लिए क्यों नहीं बोला? उनको भी फॉलो करने के लिए क्यों नहीं बोला जो पुरुषार्थ करते हैं? वो गुरु है, गुरु है या टीचर का पार्ट है, सुप्रीम गुरु का पार्ट है, सुप्रीम बाप का पार्ट है, गुरु का पार्ट है। गुरु का पार्ट है। गुरु जो है उसके लिए भारत में क्या गायन है? गुरु जो करे वो नहीं करना है, गुरु जो कहे सो करना है। क्यों? गुरु समर्थ है या असमर्थ है? भारत में आज भी समर्थ गुरु रामदास गाया जाता है। कौन गाया जाता है? समर्थ गुरु रामदास का नाम सुना कि नहीं? सुना ही नहीं। हाँ, गाया जाता है। तो जो समर्थ है उसको सब मानते हैं। रामायण में भी कहा, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल समकी नाई। जो समर्थ है, रवि माने ज्ञान सूर्य,
जगो भाई, धोख दे के बैठो, नींद आएगी क्या? बाबा एक समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो समर्थ है उसको दोष कोई नहीं लगा सकता। जैसे सूर्य है, बादल है, पानी बरस रहा है तो गंदगी चारों तरफ उड़ती है, बदबू भी उड़ती है, बीमारियां भी फैलती हैं कि नहीं? फिर जब बादल हट जाते हैं, बरसात खत्म हो जाती है, सूर्य चमकता है जोर से, तो बीमारियां भागती हैं, गंध बदबू भागती। तो वो सूर्य गंदगी को खा जाता है, बदबू को भी खा जाता है, उसको कौन दोष देगा? अरे ये तो बदबू खाता है, गंध खाता है, उसको कोई दोष देगा? तो वही ज्ञान सूर्य है जो विष पी लेता है संसार का, उसको दोष नहीं दिया जा सकता। वो ज्ञान सूर्य हो गया ना। ऐसे ही अग्नि, अग्नि सारा कचरा जला देती है। क्या करती है? कचरा, जिस कचरे में से बदबू निकलती है वो सारा कचरा जला देती है। उस अग्नि को कौन दोष देगा कि अरे ये तो कचरा खाती है? अग्नि कचरा खाती है, कोई दोष देगा? हैं? ये तो नीचे है, कोई नहीं दोष देता। तो ऐसे ही है, जो समर्थ है उसको दोष नहीं दिया जा सकता। तो गुरु है समर्थ, और वो तो सदगुरु है। जो सदगुरु जिसमें प्राण बजाता है वो समर्थ है। इसलिए उसको फॉलो करने या न करने की बात नहीं है। समर्थ गुरु है, उसके कर्मों को फॉलो नहीं करना है, वो कुछ भी करेगा। क्या? कचरा खाएगा, गंध खाएगा, विष पिएगा, फॉलो करोगे? हैं? क्यों नहीं फॉलो करोगे? अरे ब्रह्मा को फॉलो करना है तो उसको क्यों नहीं फॉलो करना? बाप को भी फॉलो करो, खा के देखो, पी के देखो। है असमर्थ हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही है, ब्रह्मा को फॉलो करने के लिए बोला है क्योंकि वो बच्चा बुद्धि है, कमजोर आत्मा है? वो थोड़ा सा माया का ठोकर लगी, मिट्टी के ढेले की तरह बिखर गया। कौन? कब? 69 में मिट्टी की ढेले की तरह बिखर गया, हार्ट फेल हो गया। बाबा कहते हैं जो योगी होते हैं उनका हार्ट फेल नहीं हो सकता, पावरफुल आत्माएं होती हैं। तो जो राम वाली आत्मा है वो तो सदगुरु का पार्ट है। सदगुरु तो समर्थ है, उसको फॉलो नहीं करना है कर्मों में। क्या करना है? जो डायरेक्शन देता है उस डायरेक्शन को मारना। गुरु जो करता है वो नहीं करना है, गुरु जो कहता है वो करना है। सतगुरु के साथ साथ उनका पिता के भी पार्ट है, शिव का। वो भी परम पिता है, तो छोटा मोटा पिता नहीं है। हाँ, तो लौकिक में बोलते हैं बाबा कि जो भी वर्षा मिलता है वो पिता से मिलता है, मतलब तो माता से नहीं मिलता है। माता भी कुछ हद तक, उसके बाद बच्चे उसका बात भी नहीं सुनता है। हाँ। तो फिर कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करने के तो वो पूरा नहीं होगा ना बाबा? कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करने से वो पूरा नहीं होगा ना बाबा? क्या नहीं पूरा होगा? कर्मों ने, ब्रह्मा ने कोई खराब कर्म किए? अरे आलो तो तब न करें जब कोई खराब काम किए हो। ब्रह्मा ने कोई खराब काम किया? खराब बातें की, फिर तो क्यों नहीं फॉलो करना? वर्षा तो बाप से मिलना है। वर्षा मिलना है बाप से, लेकिन फॉलो किसको करना है कर्मों में?
ब्रह्मा को फॉलो करना है। कर्मों में अगर हम बाप को फॉलो करेंगे कि बाप जो है अम्मा के साथ ऐसे ऐसे करता है तो करोगे? है? अरे क्यों नहीं करोगे? वो बाप है, नहीं करोगे? और कृष्ण बच्चा तो ऐसे ही करता है। कृष्ण बच्चा करता है कि नहीं है? नहीं करता? अम्मा का पति बन के बैठता है कि नहीं है? गीता माता का गीता पति भगवान बन के बैठा कि नहीं बैठा? तो ऐसे करोगे? फॉलो करने के लिए ब्रह्मा को फॉलो करने भी वहाँ पे भी ब्रह्मा भी फिर वो उन्होंने भी माता को पति बन के बैठे इसको नहीं फॉलो करना। हाँ ब्रह्मा भी भक्ति मार्ग वाले कृष्ण की बात हो रही है कि ज्ञान मार्ग वाले कृष्ण की बात हो रही है? ज्ञान में भी वो गीता माता के पति बन के ज्ञान मार्ग में तुम जानते नहीं जो संगम युगी कृष्ण है वो गीता पति भगवान बन के बैठता है? ये कहते हैं हैं? हाँ, कृष्ण बच्चा भी जब होगा, बच्चे के रूप में भी जब संसार में प्रत्यक्ष होगा तो बच्चे की जयंती रात में मनाई जाती है और बाप की जयंती भी रात में मनाई जाती है। दोनों आधी रात में पैदा होंगे, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे तो वो नीच काम करते हैं या ऊंच काम करते हैं? संगम युगी कृष्ण है, भक्ति मार्ग में वो कृष्ण को समझ लेते हैं, सतयुग वाले कृष्ण को समझ लेते हैं, 16 कला संपूर्ण को समझ लेते हैं। और बाबा परशुराम तो पूरा क्षत्रियों को मार डाल लिया ना, शास्त्रों में बताती है ना। हाँ। परशुराम वो पाठ क्या है ये पूछ रहा है। परशु माने स्पर्श। कैसा राम? स्पर्श किया और पारस बुद्धि बना। जो स्पर्श है, जिसके स्पर्श मात्र से ही पारस बुद्धि बन जाते हैं, माने पक्के ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं या फेलियर छत्री बनते हैं? है? छू भी ले फिर भी बने नहीं। तो परशुराम को फेल कर दिया ना किसने? किसने फेल कर दिया? ब्राह्मण बनने वालों ने फेल कर दिया या क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनने वालों ने फेल कर दिया? अरे उसका गायन है कि उसको जो स्पर्श करे, जो उसके नजदीक आए, जो उससे दृष्टि मिलाए, जो उससे बातें करे, जो उससे कान से बात सुने, तो वो क्या हो जाएगा? स्पर्श करने से, नजदीक आने से क्या बन जाएगा? पवित्र बन जाएगा। और जो पवित्र नहीं बनते तो वो नाम बाला करने वाले हैं, नाम बदनाम करने वाले हैं। बदनाम कर देव वो क्या नाम, मित्र हैं या शत्रु है? शत्रु है। तो उनका क्या किया? मारा। बाबा एक माता जी ने पूछ रहे हैं सच्ची करने का पॉइंट, यह आना चाहिए कि यही है, अभी तक तो यही भी है, यही है, नहीं आया है। लास्ट वन। माने ये चाहिए वाली बात बताई कि जो देखे, जो कानों से सुने, वो कहे यही भगवान है, ये न कहे अरे ये तो भगवान नहीं है। अभी क्या करते हैं? यही है सब कहते हैं कि पलट जाते हैं, पलट जाते हैं। वही बोला, ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कि यही भगवान है, यही भगवान मेरा बाप है, दूसरा कोई मेरा बाप नहीं है। लेकिन ऐसा हो रहा है? छोड़ के भाग रहे, विष्णु पार्टियों में जा रहे हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि भगवान नहीं है। जब तक ये भी है, यही है नहीं, ये विष्णु पार्टी में जो विष्णु पार्टी चला रहा है वो भी भगवान है।
तो यह भी है, यही है, ये तो आया नहीं। ये भी है, वो भी है, तो दो दो भगवान होते हैं, एक भगवान होता है? दो दो भगवान हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए। ओम शांति।